नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक नई पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था अनुसूचियों के बारे में और हमने 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि संविधान में इन अनुसूचियों में क्या प्रावधान है। हमने पढ़ा कि 8वीं अनुसूची में हमने भाषाओं के बारे में पढ़ा और मूल संविधान में हमने पढ़ा कि 14 भाषा थी और वर्तमान हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। हमने पढ़ा कि 21वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान की 3 भाषाएँ राजस्थानी, बोंटी और कौन सी भाषा दोस्तों, भोजपुरी। ये राजस्थानी, बोंटी और भोजपुरी इन तीनों भाषाओं को दोस्तों संविधान में की 8वीं अनुसूची में डालने पर क्या है दोस्तों, मंथन चल रहा है या प्रस्तावित है। इसके बाद हमने पढ़ा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था न्याय पुनरावलोकन के बारे में, क्या होता है जुडिशरी रिव्यू और केशवानंद बना के राज्य जो बात था उसमें न्याय पुनरावलोकन को दोस्तों शक्ति प्रदान की गई। जब संसद पर कानून बनाएगी तो ये ध्यान में रखेगी इसमें नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ, कहीं ये संविधान को कम तो नहीं करी और या संविधान के अनुसार तो नहीं है और संविधान के दायरे में रहकर संसद कानून बनाती है और उन कानूनों की जांच कौन करती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करता है यानी न्यायपालिका करता है। 2007 के बाद जितने भी मामले हुए हैं, जितने भी संसद ने कानून बनाए वो 9वीं अनुसूची में डाल दी गई हैं और उनका क्या होता है दोस्तों, न्याय पुनरावलोकन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित कि पहले प्रावधान था कि एक यही सदस्य अगर किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती, उसे दल बदल माना जाता था। बाद में संशोधन करके दोस्तों सदस्य संख्या 2/3 किया गया और वर्तमान में भी सब 2/3 सदस्यों का क्या है, अगर कोई किसी दल को छोड़कर 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर संपूर्ण दल छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है तो वो दल बदल की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और इससे संबंधित कानून बनाने की जो शक्तियाँ दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और विधान परिषद के सभापति को प्राप्त है। अब दोस्तों आज हमारी 15 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें हम पढ़ेंगे 2 अनुसूचियाँ, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दोस्तों, अनुसूची 11, अनुसूची 11। ये दोस्तों अनुसूची 11 में क्या है, ये कब जोड़ी गई, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों क्या है, पंचायती राज है दोस्तों, पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं का क्या दोस्तों इसमें उल्लेख है, पंचायती राज संस्थाओं। और ये कब जोड़ेगी दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन 1993 में यानी 1993 साल आएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो पंचायत राज संस्थाओं का। और दोस्तों 1993 वर्तमान में दोस्तों इसमें कितने विषय हैं, 19 विषय। जब से दोस्तों पंचायत राज संस्था को क्या मिली है, संवैधानिक मान्यता है। वर्तमान में दोस्तों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद दोस्तों 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। देखिए दोस्तों पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद अब तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं। और महात्मा गांधी जी कहते थे, उनका एक वो था दोस्तों कि ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी और इसी में दोस्तों पंचायत राज यानी ग्रामों के विकास के बारे में बताया गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 11वीं अनुसूची की। दोस्तों ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी 23 अप्रैल 1993 में। 23 अप्रैल 1993 पहुँचे कि पंचायत राज संस्था कब लागू की गई, तो 1993 में। विषय कितने दोस्तों, 29। और इसके दोस्तों 1-2 बातें हो रहे हैं। जब पंचायत राज संस्थाओं को
का गठन हुआ था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीएम। और पीएम थे दोस्तों पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन थे दोस्तों? पी.वी. नरसिम्हा राव। और दोस्तों इस पंचायत राज संस्थाओं को बोले दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 243 ऐसे लेकर 243 और तक है। और भाग की बात करें तो भाग 9 में और भाग 9 में का जन्म था दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने पढ़ी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? पंचायत राज संस्थाओं के गठन की बात करता है। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। अगर अधिनियम वर्ष पहुंचे तो 1992। 23 अप्रैल 1993 में संपूर्ण भारत में लागू होता। कौन दोस्तों? पंचायती राज जो ये अधिनियम बना था। और पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब बना दोस्तों? 1994 में बना। विषय की बात करें तो 29 विषय हैं। जब पंचायत राज संस्थाओं का गठन हुआ तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। और जब संवैधानिक मान्यता मिल चुकी थी किसको? पंचायत राज को। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में 6 बार क्या हो चुके दोस्तों? चुनाव हो चुके हैं। और पंचायत राज संस्थाओं के जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 ऐसे लेकर अनुच्छेद 243 और तक है। और विभाग की बात करें कि पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों हमने एक अनुसूची पढ़ी और अनुसूची कौन सी है? 11वीं। संविधान में इसको कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? मूल संविधान में नहीं थी ना 11वीं अनुसूची, पहले कितनी थी? 8 अनुसूची थी। उसके बाद 11वीं अनुसूची दोस्तों संविधान में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1993। अधिनियम वर्ष पहुंचे तो 1992। विषय की बात करें कि पंचायत राज संस्था में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। संपूर्ण भारत में लागू हुई 23 अप्रैल 1993 में। संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद दोस्तों 6 बार चुनाव हो चुके हैं। 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों इन पंचायत राज संस्थाओं का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 9 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ऐसे लेकर 243 और तक है। देखिए दोस्तों आप साथ के साथ नोट्स बना लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे संविधान की जो लास्ट अनुसूची है, अनुसूची कौन सी? 12। इसमें किसका उल्लेख है दोस्तों? नगरीय निकाय। इसका उल्लेख है दोस्तों? नगरीय निकाय। कब जोड़ी गई दोस्तों? ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 74वें संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में? तो अनुसूची कौन सी दोस्तों? 12वीं अनुसूची में उल्लेख किसका दोस्तों? नगरीय निकाय। अगर इनमें दोस्तों विषय की बात करें तो इसमें विषय कितने शामिल है दोस्तों? 18 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है दोस्तों? 18 विषय शामिल है। किसमें शामिल है दोस्तों? अनुसूची 12 में। और दोस्तों इनका अगर उल्लेख करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 243 और तक तो दोस्तों पंचायत राजों का आता है। इसमें तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ZG तक है। इनका उल्लेख है। किनका उल्लेख है दोस्तों? पंचायत राज संस्थाओं का। अगर भाग की बात करें तो भाग 9A। भाग 9A हमने पढ़ा दोस्तों अनुसूची 12। और अनुसूची 12 को वर्तमान में दोस्तों क्या मिल चुकी है? संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। किसका उल्लेख है? नगरीय निकाय संस्थाओं का। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1994 और 74वें संविधान 1993 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ेगी दोस्तों? 12वीं। किसका उल्लेख है? नगरीय निकायों का। और इसके अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 Z तक इनका उल्लेख है दोस्तों नगरीय निकायों का। अगर भाग की बात करें कि संविधान के किस भाग में नगरीय निकाय संस्थाओं का उल्लेख है तो संविधान के भाग 9A। अगर इसे पूछे कि नगरीय निकाय में कितनी भाषाओं विषयों को शामिल किया गया तो दोस्तों विषयों की संख्या कितनी? 18। ठीक है दोस्तों। और इस टाइम जब पंचायत नगरीय निकायों की दोस्तों संविधान में इनको लागू किया गया, जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पी.वी. नरसिम्हा राव ही थे, जो पंचायत राज संस्थाओं के समय थे। पी.वी. नरसिम्हा राव कौन थे दोस्तों? पी.वी. नरसिम्हा राव। देखिए दोस्तों हम एक अनुसूची पढ़ रहे हैं और अनुसूची कौन सी दोस्तों? 12वीं।
74वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई कौन सी अनुसूची? 12वीं। उल्लेख किसका है दोस्तों? नगरीय निकायों का। अगर विषयों की बात करें कि नगरीय निकाय अनुसूची 12 में कितने विषयों का उल्लेख है, तो कितने दोस्तों? 18 विषय। अगर भाग की बात करें कि संविधान की 12वीं अनुसूची का उल्लेख किस भाग में या नगरीय निकाय संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो भाग 9A पंचायत राज का भाग 9 में था मौलिक। और अनुच्छेद की बात करें तो 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जय। और दोस्तों इनको भारत के संविधान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, किनको? नगरीय निकाय को। और जब नगरीय निकाय विषय संविधान में जोड़ा गया, अनुसूची जोड़ी गई, तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पी.वी. नरसिम्हा राव। देखिए दोस्तों हम एक अनुसूची पढ़ें, आप साथ ही साथ नोट करते चले ताकि आप बाद में रिवाइज करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए दोस्तों हम अनुसूची पढ़ रहे हैं और अनुसूची कौन सी है? 12वीं। इसका उल्लेख ये नगरीय निकाय संस्थाओं का कब जोड़ी गई? तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1993। अगर विषयों की बात करें कि अनुसूची 12 में कितने विषय शामिल किए गए, तो 18। भाग की बात करें कि 12वीं अनुसूची किस भाग में उल्लेख है 12वीं अनुसूची का, तो भाग 9A। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक इनका उल्लेख है। और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन से दोस्तों? पी.वी. नरसिम्हा राव। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं और इसके आगे चलने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जब पंचायती राज संस्था या संस्थाओं व नगरीय निकाय, क्या दोस्तों? नगरीय निकाय। दोस्तों अगर पंचायत राज और नगरीय निकाय संस्थाओं की जब स्थापना हुई थी तो SC यानी अनुसूचित जाति, दूसरा था दोस्तों ST यानी अनुसूचित जनजाति, और जो महिलाएं थी दोस्तों उनको क्या दे दिया गया था दोस्तों? रिजर्वेशन दे दिया गया था। महिलाओं को उसी टाइम रिजर्वेशन दे दिया गया था जिस टाइम पंचायत राज संस्थाओं या नगरीय निकाय की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों OBC है यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको आरक्षण दोस्तों विधानमंडल को दे दिया गया कि विधानमंडल जो इनसे संबंधित कानून बनाएगी उनके अनुसार दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण किसको दिया जाएगा? OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। देखिए दोस्तों पंचायत राज व नगरीय निकाय जो संस्था है दोस्तों, जब इनकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और महिलाओं को क्या दे दिया गया था दोस्तों? रिजर्वेशन दे दिया गया था, आरक्षण दे दिया गया था उसी टाइम जब इनकी क्या होती? स्थापना। लेकिन दोस्तों OBC जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, इनसे संबंधित प्रावधान किया गया कि इनका जो आरक्षण संबंधी जो इनका कानून बनाएंगे या इनके आरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान होंगे वो कौन तय करेगी? राज्य की विधानमंडल। और ये राज्य की विधानमंडल जो कानून बनाएगी उसके अनुसार ही दोस्तों OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। देखिए दोस्तों ये अनुसूची हमारे संविधान की थी दोस्तों, कंप्लीट हो गई। अनुसूची 12 अनुसूचियाँ मैं एक करके पढ़ी थी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अनुसूची 1 क्या कहती है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुसूची 2 वेतन का उल्लेख करती है। अनुसूची 3 संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख करती है। अनुसूची 4 राज्यसभा जो दोस्तों इनकी सीटों का क्या करती है? आवंटन करती है। SC और ST से संबंधित जो विशेष प्रावधान हैं वो अनुसूची 5 के द्वारा निर्धारित होते हैं। और अभिनेत्री असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में दोस्तों प्रावधान किए गए किसके? प्रशासन से संबंधित। अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में हमने डिटेल से पढ़ा था संघ सूची या सूची विषयों का बंटवारा, हमने समवर्ती सूची पढ़ी, संघ सूची पढ़ी और राज्य सूची पढ़ी। और अनुसूची 8 हमने पढ़ा भाषाओं से संबंधित। 9वीं अनुसूची हमने पढ़ी दोस्तों नए पुनरावलोकन से संबंधी यानी जुडिशरी रिव्यू। और 10वीं पढ़ी दोस्तों हमने दल बदल से। और 11वीं पढ़ी हमने अभी पंचायत राज संस्थाओं से। और 12वीं पढ़ी दोस्तों नगरीय निकायों से। हमने एक एक करके दोस्तों बड़ी डिटेल से हमने इन अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। और आप जो मैंने पढ़ा है दोस्तों ये पढ़ लीजिए, इनसे बाहर जाने की जो पर्सन है दोस्तों क्वेश्चन इनसे बाहर जाने की गुंजाइश नहीं होगी। अगर क्वेश्चन जाएगा तो दोस्तों करंट से अपडेट रहिए, करंट से जरूर रिलेटेड पहुँच सकते हैं। देखिए दोस्तों आज हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा? अनुसूचियों वाला, शेड्यूल वाला, ये समाप्त हो गया है। और इसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और वो अगला टॉपिक होगा दोस्तों संविधान के भाग यानी संविधान के पार्ट। और दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको? हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम जो लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव देना। और पढ़ते रहिए, दिल लगाकर मेहनत करें।
और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आज कि कल यानी हमारे जो पुलिस निर्देशालय इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 6, 7 और 8 नवंबर को राजस्थान कांस्टेबल की क्या होगी दोस्तों, एग्ज़ाम होगी, परीक्षाएँ करवाई जाएगी। लगभग 17 लाख फॉर्म भरे हुए हैं इसमें। तो मैं आप जिस तरह से दोस्तों सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया, 3 तारीख हो गई आज, और 25-26 दिन इसके बच रहे हैं, और अक्टूबर का महीना बच रहा है। तो दोस्तों लगभग आपके 2 महीने का टाइम बच रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट सीरीज सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, और टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करें, और क्योंकि टाइम बहुत कम है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। और मैं चाहता हूँ कि इस राजस्थान कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन जरूर हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।